टू आवर चैनल माही ऑल इन वन चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप यू ऑल आर डूइंग वेरी वेल। तो कैसा गया आप लोगों का 15 अगस्त एंड जन्माष्टमी सेलिब्रेशन? बताइएगा ज़रूर हमें कमेंट करके। अब ये भी नहा के आई हूँ, इसलिए बाल खुले हुए हैं क्योंकि अभी तक ये सूखे नहीं हैं। और मेरे को ना लग रहा है जैसे जुकाम टाइप का हो चुका है। वैसे तो मुझे हर वक्त रहता ही है, जिस दिन बाल धो लेती हूँ उस दिन तो रहता ही रहता है। और ये पता नहीं क्या हो गया है मेरे, ये पिंपल्स मुझे होते नहीं है कभी भी, अभी तक तो हुए नहीं है। इस चीज़ से तो मैं फ्री हूँ, मुझे पिंपल्स की टेंशन नहीं रहती। मैं दिल खोल के ऑयली खा सकती हूँ, तला भुना खा सकती हूँ, मीठा खा सकती हूँ। मुझे कहीं से कहीं तक भी मुझे पिंपल्स की कोई टेंशन नहीं है। तो ये जो है ना, ये गर्मी से जो दाने हो जाते हैं ना, घमौरी टाइप की, वो हो गई थी शायद। और मेरी आदत क्या है, मुझे घमौरियाँ आती हैं ना तो मैं उन्हें फोड़ती रहती हूँ, और ये इसी वजह से ये रेड रेड सी हो गई है। और आज आपके लिए लेके आई हूँ एक बहुत अच्छी, एक्चुअली आज तो तबीयत ठीक नहीं है तो आज मैं कुछ भी नहीं करने वाली हूँ। आज मेरा फ्री डे है, आज कुछ नहीं करूँगी, मैं कोई काम नहीं करने वाली। तबीयत ही नहीं सही है यार, सर में बहुत तेज़ दर्द है, चक्कर सा आ रहा है, इसीलिए सर पे ठंडा ठंडा पानी डाल के नहा के आई हूँ। खाना बना लिया था यार, पहले ही बना लिया था। मैंने बनाए हैं पतौड़ी और दाल, अरहर की दाल पतौड़े। पता नहीं आप लोगों के यहाँ पतौड़े ही बोला जाता है या कुछ और बोला जाता है। दाल सबको आती है बनानी, इसलिए रेसिपी शेयर नहीं करूँगी दाल की। मैं आपके साथ में शेयर करूँगी पतौड़ों की रेसिपी। ये अरबी के पत्ते होते हैं ना, आई थिंक गुजरात साइड में इसको पात्रा बोला जाता है। ये दो तरीके से बनते हैं, एक तो ग्रेवी में बनते हैं, कैसे सिंपली बस इसको स्टीम करके बनाया जाता है और उसको फ्राई करके कुरकुरा करके खाते हैं। तो हम कुरकुरा वाला खाना, ये बहुत ही ज़्यादा बढ़िया और बहुत ही टेस्टी साइड डिश है। आप लोग ज़रूर बनाते होंगे, हो सकता है आपके यहाँ कुछ और बोला जाता हो इसे, हमारे यहाँ इसको पतौड़े बोला जाता है। तो इसको अरबी के पत्तों से बनाया जाता है, और कैसे बनाते हैं हम वो आप देखें इस रेसिपी में। और आपके यहाँ इसको क्या बोलते हैं मुझे कमेंट करके बताना बिल्कुल भी ना भूलें। तो पहले रेसिपी देख, तो तैयारी कर लेते हैं अपने पतौड़े की सब्ज़ी की। वो बनते हैं अरबी के पत्तों से, हो सकता है आपके यहाँ इसको कुछ और बोला जाता हो, हमारे यहाँ इसे बोलते हैं पतौड़े। तो पहले मैंने अरबी के पत्तों को अच्छे से धो लिया था। अब मैं इसमें से जो इसकी वो होती है ना टहनियाँ, वो तोड़ के, जो इसकी मोटी मोटी सी पत्ते में लगी हुई होती है जिसकी वजह से फोल्डिंग में दिक्कत आती है ना, तो वो भी निकाल दूँगी। इसकी टहनी से ही जुड़ी हुई जो इसकी क्या बोलते हैं पता नहीं, वो आप लोग खुद देख लीजिएगा, इसमें देख के समझ में आ ही जाएगा कि मैं कौन से पार्ट की बात कर रही हूँ। इसको इस तरीके से नाइफ से रिमूव कर देना है। अगर आप लोग फोल्डिंग वाले बना रहे हैं तो ये रिमूव करना ज़्यादा ज़रूरी है। वैसे जिस तरीके से मैं बना रही हूँ उसमें इसको रिमूव करना इतना ज़रूरी है नहीं, लेकिन फिर भी मैं निकाल देती हूँ। देखा है ना, शुरू से ऐसे ही मम्मी और अम्मी दोनों लोग इसी तरीके से बनाते हैं, हमने शुरू से ऐसे ही देखा इसलिए हम भी कर रहे हैं। तो फिलहाल ये जो इसकी टहनी है ये तो निकाली ही जाती है, इसका कोई यूज़ नहीं होता है इस सब्ज़ी में। और ये बहुत ही टेस्टी सी क्रंची सी एक साइड डिश हमारी तैयार हो जाती है, जिसे आप किसी भी ग्रेवी वाली सब्ज़ी के साथ में एज अ साइड डिश खा सकते हैं। तो यहाँ पे मेरे जितने भी पत्ते थे मैंने क्लीन कर लिए हैं। अब मैं इसका एक बंच तैयार करूँगी गड्डी टाइप का। अब वो आप किसी भी तरीके से, जिस तरीके से आप कंफर्टेबल हो उस तरीके से रोल करके अपने हाथ में पकड़ लें। और हाँ, इससे हाथ में ना बहुत खुजली भी होती है, जिस तरीके से अरबी को छीलते समय होती है ना वैसे ही, और मेरे हाथों में भी होती है। बट इस बार तो करिश्मा हो गया, इस बार नहीं हुई मेरे हाथ में खुजली, बढ़ना तो हमेशा होती है। इसको इस तरीके से लेके, वैसे तो इसको हंसिए से काटा जाता है ना, वो दरात भी बोलते हैं कुछ लोग उसको, हमारे यहाँ हंसिया बोला जाता है। लेकिन मेरे पास है नहीं, मतलब है तो लेकिन उसमें धार नहीं है, ब्लंट हो चुका है, इसलिए मैं नाइफ़ से काटती हूँ। और नाइफ़ से भी काफ़ी महीन सा कट जाता है, और ये जितना महीन कटेगा उतना ही टेस्टी बनेगा। इसको मोटा मोटा बिल्कुल मत काटिएगा, और ईज़िली और बहुत जल्दी कट जाता है। देखिए इस तरीके से
वैसे साग वगैरह जो हम काटते हैं ना, सरसों का साग या फिर कोई सा भी साग, वो इतने इजीली नहीं कट पाता है महीन महीन। ये बड़े बड़े पत्ते होते हैं ना, तो इनको आराम से रोल करके हाथ में पकड़ लो तो जितना बारीक आप चाहो उतना इसको कट कर सकते हो। तो मुझसे जितना हो सकता है मैं उतना ही महीन इसको कट कर रही हूँ। ऐसे कर करके हम इसको अच्छे से काट लेंगे। अब यहाँ पे मैं इसको कूट के एक मसाला तैयार करा जाएगा जो इसी में जाने वाला है। तो इसमें मैंने 1 टीस्पून अजवाइन यानी कि कैरम सीड्स के ले लिए हैं, नमक स्वाद के अनुसार ले लिया है, 2 पूरे बल्ब मैंने ले लिए हैं गार्लिक के यानी कि लहसुन के, और ये 15-20 मैंने ले लिए हैं हरी मिर्चें। सिर्फ इतना ही मसाला इसमें जाएगा और एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं जाने वाला है। तो इसको हमें एकदम महीन चटनी हमें इसकी नहीं पीसनी है, इसको हमें दरदरा इस टाइप से कूटना है जिससे कि इसमें थोड़ा थोड़ा चंक रह जाए। हमें दरदरा ही चाहिए, हमें इसको एकदम चटनी फॉर्म में पेस्ट नहीं करना है इसका। इसको हम इसमें ही डाल देंगे, पत्ते मेरे धुले हुए थे इसलिए। और बेहतर यही होगा कि आप इसको काटने से पहले धो लें, नहीं तो ये सब मसाला जो हम इसमें मिक्स करेंगे ना, इसके बाद ये और पानी रिलीज़ करते हैं। जितनी भी लीफी वेजिटेबल होती हैं सॉल्ट के कांटेक्ट में आके ये पानी रिलीज़ करती हैं। अब इसमें मैंने डाल लिया है बेसन। बेसन जो है बाइंडिंग के अकॉर्डिंग ही आपको डालना है, बस जिस कंसिस्टेंसी में मैं रखूँगी ना वही कंसिस्टेंसी आपको लेके आनी है। तो आप देख लीजिएगा बेसन आपको ज़्यादा लगता है या कम। यहाँ पे मैंने 1 बाउल भर के बेसन ले लिया था और वो हमारा सफिशिएंट रहा था। अब मैंने चढ़ा दी है एक बड़ी सी कढ़ाई। अगर आपके पास स्टीमर है तो आप स्टीमर का यूज़ कीजिएगा, मेरे पास नहीं है। तो मैंने इधर कढ़ाई में पानी रख दिया था 1 कप बॉयल होने के लिए, और उसके ऊपर मैंने नेट रख दी है, वो जो दूध वगैरह खौला के ढकते हैं ना जिससे, वो वाली नेट रख दी है। उसके बाद में अपने हाथों को अच्छे से मस्टर्ड ऑयल से ग्रीस कर लिया है मैंने, जिससे कि मेरे हाथ में ये जो मैंने डो तैयार करा है ये चिपके नहीं। अब इस डो का हम एक लॉग बना लेंगे, मोटा सा लॉग। अब इसमें इसकी मोटाई आपको उतनी रखनी है जितने बड़े बड़े आपको पीस इसके कट करने हैं, कबाब टाइप में कट करे जाते हैं ना। और इसका लॉग हमें इस तरीके से बनाना है। स्टिकी होता है, थोड़ा सा स्टिक होगा। जब आप अपने हाथों को ग्रीस कर लेंगे ऑयल से अच्छे से तो ये बिल्कुल भी नहीं आपके चिपकने वाला है। इस तरह से इसका लॉग बना के आप इसके ऊपर रख दें। अगर स्टीमर है तो स्टीमर के ऊपर रखें, और ये तभी रखना है हमें जब हमारा पानी जो अच्छे से बॉयल हो जाएगा। तो इसी तरीके से बचे हुए डो के भी हम लॉग बना के रख लेंगे। और ये हमारा शायद ½ kg के आसपास था। एक्चुअली ये केजी में नहीं मिलते हैं, इसके बंचेज आते हैं, तो हस्बैंड एक बंच पूरा ले आए थे इसका। मुझे तो ऐसा ही लग रहा है कि ये ½ kg था पूरा। तो ½ kg में मेरे 2 बड़े बड़े लॉग बन गए थे और एक छोटा सा बना था, और इतना सफिशिएंट था, 2 बार में हम लोगों का हो गया था। ये देखिए इस तरीके से बिल्कुल आपको परफेक्टली इसका लॉग तैयार करना है। और इसी तरीके से 1 बाई 1 हम बना के इसको अपने स्टीमर पे रखते जाएंगे। ये देखिए कितना थोड़ा सा बचा ना। इसको भी मैं पहले मैंने सोचा ऐसे लड्डू सा बना के रख लूँ, फिर मैंने कहा नहीं हटाओ, इसको भी मैं लॉक टाइप ही कर ही देती हूँ, छोटा सा बनेगा कोई बात नहीं। इसको रखने के बाद में इसको हमें ढक देना है। एक्चुअली मेरे पास कोई इतनी बड़ी सी प्लेट थी नहीं जो मैं इसके ऊपर ढक दूँ, तो हमने भी एक जुगाड़ लगाई, यहाँ पे करछली रख दी है, करछली के ऊपर से प्लेट ढक दी है बस। अब इसमें स्टीम अपने आप लगती रहेगी और ये 5-6 मिनट में ये अच्छे से स्टीम होके कुक हो जाते हैं। इसके कुक होने की पहचान ये है कि आप इसको जब पोक करके देखेंगे या दबा के देखेंगे तो ये जो है टाइट हो जाते हैं। अब देखिए मैंने इसको खोल के देखा है और ये अच्छे से, देखो मैं छू के देख रही हूँ ना, ये टाइट हो गया है। ये इंडिकेशन है कि हमारे ये लॉग जो हैं वो अच्छे से स्टीम हो चुके हैं। अब इस पॉइंट पे इसको हम निकाल लेंगे और रूम टेम्परेचर पे आने देंगे। गर्मा गर्म इसको हमें नहीं काटना है, ठीक है। अगर आप गर्मा गर्म काटेंगे तो इसके क्लीन शेप्स नहीं निकल के आएंगे और ये टूटने लगेंगे। तो इसको बेहतर यही रहेगा कि आप रूम टेम्परेचर पे आने दें। अगर जल्दी है आपकी तो इसको ऐसे ही उठा के फ्रिज में रख दें, अब ये अपने आप से जल्दी से ठंडा हो जाएगा, ठीक है। तो ये मैं उठा लेती हूँ और निकाल लेती हूँ एक दूसरी प्लेट में और वेट करते हैं इसके ठंडे हो जाने का।
ये देखिए मैं आपको कढ़ाई में दिखा रही हूँ कि इसका पानी जो है सारा जल चुका है, बहुत थोड़ा सा बचा है। अब ये हो चुके हैं, रूम टेम्परेचर पे आ गए हैं और रूम टेम्परेचर पे आते ही इसका कलर देख रहे हैं ना, कुछ चेंज हो गया है। अब मैं इसके जितने पतले या जितने भी मोटे आपको स्लाइसेस इसके चाहिए वो कट कर लें। ये दो तरीके से बनाया जाता है। इसका एक मेथड तो ये है जो मैंने आपको दिखाया है, दूसरा मेथड भी बहुत जल्दी आपके साथ में शेयर करूँगी और शायद ज़्यादातर लोगों को पता होगा दूसरा मेथड इसका, कि उसमें जो पत्ते होते हैं ना ऐसे क्लीन करके जो हमने मसाला कूटा था वो हमें बेसन के साथ में मिला के उसका पेस्ट तैयार करना होता है। फिर मसालों पे उसकी लेयरिंग करी जाती है, पत्तों पे उस मसाले की लेयरिंग करी जाती है, फिर उसको हम रोल कर देते हैं पिन व्हील की तरह, जैसे पिन व्हील्स बनाते हैं ना उस तरीके से। और बाकी स्टीम वगैरह इसी तरीके से देते हैं। रूम टेम्परेचर पे आने के बाद में इसी तरीके से कट करते हैं। आगे फ्राइंग का मेथड और करी बनाने का मेथड सेम रहता है दोनों का ही, बस ये थोड़ा ये इजी रहता है और वो थोड़ा ट्रिकी होता है, लेकिन टेस्ट मुझे इसका ज़्यादा अच्छा लगता है। और गुजरात में ये बनता है ना तो हम लोग तो मीठा ज़्यादा इसमें ऐड नहीं, ज़्यादा क्या हम बिल्कुल भी नहीं ऐड करते हैं। गुजरात में इसके मसाले में गुड़ भी डाला जाता है, वहाँ पे थोड़ा सा मिठास, मतलब हर खाने में मिठास थोड़ी सी ऐड करी जाती है। अब यहाँ पे वॉक में मैंने ऑयल को गरम कर लिया है और यहाँ पे देखो कितने अच्छे से गोल्डन ब्राउन होने तक मैं इनको फ्राई करूँगी। और मैं इसे ग्रेवी व्रेवी का नहीं बनाने वाली हूँ, हम ऐसे ही इसको कुरकुरा कुरकुरा तल के दाल चावल रोटी के साथ में खाएंगे, आराम से मज़े से एंजॉय करेंगे। और अभी तो फ़िलहाल मैं तल रही हूँ इसे चाय के साथ खाने के लिए। बाकी पीसीस कट करके मैंने फ्रिज में रख दिए हैं, जब हम लोग खाना खाएंगे तब गरम गरम फ्राई कर लेंगे। बस इन्हें आप कुरकुरा करके तलें, डार्क ब्राउन होते ही इसको निकाल लें, क्योंकि ये जलते भी बहुत जल्दी हैं, इशारे में जल जाते हैं। डार्क ब्राउन होने के बाद में इसको बिल्कुल भी कढ़ाई में नहीं छोड़ना है। कोशिश कीजिएगा डार्क ब्राउन से एक शेड लाइट ही रहे, क्योंकि जब तक हम कढ़ाई से निकालेंगे वो डार्क ब्राउन हो जाएगा तब तक। ये देखिए कितनी अच्छे से और इतने क्रिस्पी हो जाते हैं ना, इनको आप चाहें तो जो इमली की चटनी होती है उसके साथ भी खा सकते हैं, ये उसके साथ भी बहुत टेस्टी लगते हैं। और ये जो डिशेज होती है ना बेसन से बनी हुई, कोई भी डिश हो, वो ये मानसून का जो सीज़न होता है ना, ये बरसात वाला, उनमें इन चीज़ों को खाने का वैसे आप किसी भी सीज़न में खा सकते हैं, लेकिन इनका जो मज़ा इस सीज़न में खाने का है ना वो किसी में नहीं आता। ये चीज़ें चाय के साथ में बहुत टेस्टी लगती हैं और बारिश का मज़ा दुगना कर देती हैं। ये देखिए ये मेरे अच्छे से जो हैं हो चुके हैं। अब मैं एक बार और थोड़ा सा तल लूँगी हल्के से, मतलब थोड़ी सी कसर इसमें रह गई है, बस ये लास्ट टर्न है इसका, उसके बाद में मैं इनको निकाल लूँगी। जैसे ये दूसरी साइड से पक जाते हैं ना, इनको अलग निकाल लेना है हमको एक दूसरे बर्तन में। देखिए हमारे पतौड़े बनके तैयार हो गए हैं। आ जाइए आप लोग भी खा लीजिए हमारे साथ में, हम तो इसे एंजॉय करने वाले हैं चाय के साथ में। आप भी आ जाएं, बनाइए और बताइए मुझे कैसी लगी हमारी ये रेसिपी आपको कमेंट करके। और हाँ, बाल मेरे सूख चुके हैं। अब ये मत कहना कि ये फैशन में खोल क्या लेना, फैशन में ही खोल के बैठे हैं, आज दिल है बाल खोल के ही बैठेंगे, आज नहीं बांधने वाले हम। एक्चुअली बाल जो है ना मेरे जब बड़े हो जाते हैं, और माशाल्लाह से मेरे बालों की लेंथ बहुत अच्छी है, ग्रोथ भी बहुत अच्छी है और स्ट्रेट भी हैं, तो इस वजह से लंबे, और मुझे ऐसा नहीं कि मुझे अच्छे नहीं लगते, मुझे लंबे बाल बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन पता नहीं क्या है, जैसे ही मेरे बाल जो है वो लंबे होते हैं ना, कमर से हल्के से भी नीचे आते हैं, फ़ौरन मेरे सर दर्द शुरू हो जाता है। पता नहीं क्यों, पता नहीं वज़न हो जाता है, इस वजह से होता है या क्यों होता है। और इस साइड में होता है, पीछे की साइड में होता है और कहीं नहीं होता है। और हाँ ये देखिए चूड़ियाँ कौन कौन पहनता है इस तरीके से, मुझे बताना। मेरे इससे पहले आप लोगों ने देखा होगा हाथ में रेड कलर की पड़ी हुई थी ना, फिर मैंने ये ग्रीन चूड़ी जो है ये मेरे निकाह की है। इन्हें संभाल के रखा जाता है ना, कभी कभी मेरा दिल होता है तो मैं निकाल के पहन लेती हूँ।
हमारे यहाँ तो ये कहते हैं कि जब तक कि बेबी नहीं हो जाता है ना, तब तक एक चूड़ी कंटिन्यू हाथ में रहती है। मतलब पीछे रखते हैं, आपको और कोई सेट चूड़ी का बना के पहनना है तो पहनना है, लेकिन पीछे एक चूड़ी रहनी है निकाल की। और उसके बाद में आप उसे संभाल कर रखते हैं, चाहे तो पहने, मतलब ऐसे फेंक नहीं सकते हैं, पहन डालिए सारी, ये होता है। लेकिन मेरी अभी भी रखी हुई है, और मेरी शादी को हो चुकी है 13 साल, 13 ईयर्स हो चुकी है शादी को, अभी भी रखी हुई थी। मैंने बॉक्स खोला था तो उसमें रखी हुई थी, तो मैंने निकाल ली। थोड़ी सी थी क्वांटिटी, बस 8 to 9 थी, तो मैंने रेड में मिक्स करके पहन ली। और ये शौक कुछ ही दिनों का है, कुछ दिनों में मैं इन्हें निकाल के फिर रख दूँगी। यही होता है बस, कभी कभी शौक चढ़ता है, फिर एकदम से ख़त्म हो जाता है। हाँ जी, तो फिर रेसिपी कैसी लगी आपको बताना ज़रूर। आप लोगों को, मतलब आप लोग इसको क्या बोलते हैं ये भी मुझे कमेंट करके बताना मत भूलिएगा। और मैं बहुत बोलती हूँ, पता है मुझे ना आप लोगों से बातें करना बहुत अच्छा लगता है। और प्रॉब्लम ये है कि मैं आपसे रेगुलर बातें नहीं कर पा रही हूँ, और उसका रीज़न ये है कि अगर मैं रेगुलर इतनी लंबी लंबी बातें करूँगी तो मेरे वीडियो भी खूब लंबे लंबे हो जाएंगे, है ना। इस वजह से रेगुलर बातें नहीं कर पा रही हूँ। चले फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आ गया है बिछड़ने का वक्त, मिलेंगे आपसे हम अपने नेक्स्ट वीडियो में। देखो मैं कितनी उदास हो गई ना आप लोगों से बिछड़ने के नाम से। चलें कोई नहीं, फिर से मिलेंगे। अभी भी एक दिन गैप करके वीडियो डालती हूँ ना मैं, तो मैं सोच रही हूँ अब कंटिन्यू कर दूँ वीडियो। चलिए देखते हैं, कंटिन्यू कर देंगे, जैसी सेहत रहती है उसके अकॉर्डिंग ही चलना पड़ेगा। आप लोग अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर ले, साथ में लगे बेल आइकॉन को हिट कर ले, जिससे कि आपको मेरे वीडियोस की नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलती रहे। और हाँ, मेरे वीडियो आपको कैसे लगते हैं मुझे कमेंट करके बताना बिल्कुल ना भूलें। अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ में शेयर ज़रूर करें, इसी से हमारी फैमिली जो है और बड़ी होगी और हम लोगों को बातें करने में आएगा फिर ढेर सारा मज़ा, है ना। तो फिर शेयरिंग कंटिन्यू रखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, अपनों का ध्यान रखें, अपने घरों में रहें, सेफ रहें, सुरक्षित रहें, खुश रहें, आबाद रहें। इसी दुआ के साथ में लेती हूँ आपसे इजाज़त, मिलती हूँ।